नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरा उत्तर भारत भयंकर गर्मी से उबल रहा है ना? आसमान से मानो आग बरस रही है। लेकिन इस तपिश के पीछे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग या बढ़ता पारा ही नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान और सदियों पुरानी ज्योतिषीय गणनाएं। आज हम बात करने वाले हैं 25 मई 2026 से शुरू होने वाले नौतपा की। हम इसके हर एक पहलू को डिकोड करेंगे, विज्ञान से लेकर सितारों की चाल तक, और ये भी समझेंगे कि ये भीषण गर्मी असल में आने वाले मॉनसून के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कैसे हो सकती है। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। देशव्यापी हीट वेव का हाल, नौतपा असल में है क्या, इसके पीछे का मौसम विज्ञान, इसका ज्योतिषीय महत्व और सबसे जरूरी, इसका मानसून के साथ वो दिलचस्प कनेक्शन। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, देशव्यापी हीट वेव, एक तपता हुआ देश। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 47 डिग्री सेल्सियस। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हरियाणा, राजस्थान और कई मैदानी राज्यों में पारा 45 से 47 डिग्री के इस भयानक लेवल को टच कर चुका है। मतलब गर्मी ने सच में जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, इस गर्मी का असर सिर्फ हम इंसानों पर नहीं पड़ रहा, मशीनों का भी बुरा हाल है। हरियाणा के नूहू से एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली बात सामने आई है। वहां बिजली के ट्रांसफार्मरों को पिघलने और ट्रिप होने से बचाने के लिए उनके सामने बाकायदा पानी वाले कूलर लगाए गए हैं। सोचिए, मशीनें तक इस तपिश को नहीं झेल पा रही हैं। लेकिन देखिए, हमारे देश में एक ही वक्त पर कैसे दो अलग अलग दुनिया बसती हैं। एक तरफ जहां मैदानी इलाके 47 डिग्री की आग में तप रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। हिमाचल के शिमला में तापमान 29 डिग्री के आसपास है और मनाली में तो लोग मजे से ठंडे पानी में रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। क्या गजब का कॉन्ट्रास्ट है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, नौतपा यानी आग के वो 9 दिन। तो भाई, सबसे बड़ा सवाल, ये नौतपा आखिर है क्या? देखिए, ज्योतिष और खगोल विज्ञान के हिसाब से जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में एंट्री लेता है तो वो वहां पूरे 15 दिनों तक रहता है। अब इन 15 दिनों में से जो शुरुआती 9 दिन होते हैं ना, वो साल के सबसे ज्यादा गर्मी वाले दिन माने जाते हैं। बस इन्हीं 9 दिनों के पीक टेम्परेचर वाले पीरियड को हम नौतपा कहते हैं। अब जरा इसकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा और इसी के साथ नौतपा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन 30 मई को एक बड़ी दिलचस्प खगोलीय घटना होने वाली है। शुक्र ग्रह वृषभ राशि में अस्त होगा। अब चूंकि शुक्र को शीतलता का कारक माना जाता है, तो इसके अस्त होने से शायद गर्मी से थोड़ी सी, बहुत मामूली सी राहत मिल सकती है। और हाँ, नौतपा के जो आखिरी 2 दिन होते हैं, उनमें आंधी, तूफान और हल्की बारिश के भी चांसेस बन सकते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, इसके पीछे का मौसम विज्ञान यानी हमारी फिजिकल रियलिटी। अगर हम साइंस की बात करें तो मौसम विज्ञान बड़ा साफ साफ बताता है कि इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है। सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी, एकदम लंबवत धरती पर पड़ती हैं, और जब किरणें इतनी डायरेक्ट होंगी तो जाहिर है उनका असर भी मैक्सिमम होगा। इसी वजह से तापमान तेजी से ऊपर जाता है और धरती के पानी का वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन बहुत तेजी से होने लगता है। तो असल में यही वो साइंटिफिक कारण है जो हमें इस वक्त झुलसा रहा है। मूविंग ऑन टू भाग 4, ज्योतिषीय महत्व। आइए इसे कॉस्मिक लेंस से देखते हैं। ये स्लाइड बड़ी कमाल की है। देखिए कैसे साइंस और ज्योतिष एक ही घटना को 2 बिल्कुल अलग नजरियों से देखते हैं। एक तरफ साइंस कहता है कि डायरेक्ट किरणों की वजह से तेज इवेपोरेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं, जो कि ठंडक के प्रतीक है। लेकिन जब सूर्य इस नक्षत्र में आता है तो उसकी भयंकर ऊर्जा चंद्रमा की सारी शीतलता को सोख लेती है। यह वाकई बहुत फैसिनेटिंग है कि एक ही प्राकृतिक घटना को समझाने के हमारे पास कैसे 2 बिल्कुल अलग तरीके मौजूद हैं। और हाँ, ज्योतिषी गणनाओं के मुताबिक इस युति का असर अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। अगर हम सोर्सेस की माने तो ये नौतपा खास तौर पर 4 राशियों के लिए काफी अहम हो सकता है। सिंह राशि वालों को करियर में फायदा मिल सकता है, बस उन्हें थोड़ा ईगो से बचना होगा। वृश्चिक वालों के लिए नए मौकों की बात कही गई है, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी है। कुंभ राशि वालों को इनकम के नए सोर्स मिल सकते हैं, बशर्ते वो ओवर थिंकिंग ना करें।
और वृषभ राशि, जहां असल में ये गोचर हो रहा है, वहां बिजनेस में प्रॉफिट और रिस्पेक्ट बढ़ने की बात कही गई है। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, मानसून कनेक्शन, यानी हमारी उम्मीद की किरण। यहाँ एक शब्द है गर्भकाल, जिसे आप जेस्टेशन पीरियड भी कह सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में और मौसम विज्ञान के नजरिए से भी देखें तो नौतपा को मॉनसून का गर्भकाल कहा जाता है। मान्यता यह है कि नौतपा के इन 9 दिनों में जितनी ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ेगी ना, पानी उतनी ही तेजी से भाप बनेगा और आने वाला मॉनसून उतना ही शानदार होगा। सोचिए, अगर इन 9 दिनों में गलती से बारिश हो गई तो उसे मॉनसून के लिए बहुत बुरा संकेत माना जाता है। मतलब आज की ये चुपती हुई गर्मी कल की अच्छी बारिश की पक्की गारंटी है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छूट जाती है। अगर 9 दिनों की ये टॉर्चर जैसी गर्मी एक शानदार मानसून और हरी भरी धरती की गारंटी देती है, तो क्या ये जलती हुई धरती हमारे लिए कोई अभिशाप है, या फिर हमारे इकोसिस्टम को बचाने वाला एक बेहद जरूरी आशीर्वाद? अगली बार जब आपको बाहर की लू परेशान करे ना, तो बस ये याद रखिएगा कि यही तपिश भविष्य की जीवनदायिनी बारिश की नींव रख रही है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।